हम लोग आए हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल देव के पास। तो आइए जानते हैं कि अभी आप कहाँ से आ रहे हैं भैया। अभी हम लोग तो लगातार चुनाव प्रचार में चल रहे हैं। अभी नौबतपुर की तरफ से आगे मसौढ़ी की तरफ हम लोग गए हुए थे, पाटलिपुत्रा लोकसभा में। तो पक्ष लोग दावा कर रहे हैं कि 40 सीट भी नहीं बीजेपी का आएगा, ये क्या पॉसिबल है? देखिए, बिहार में हम लोग पिछले बार चुनाव में भी 39 सीट लाए थे। और इस बार पिछला बार जो कसर रह गया था 1 सीट का, इस बार हम लोग वो भी पूरा कर लेंगे। विपक्ष का काम है बोलना। तेजस्वी यादव जी लगातार बोलते हैं राम मंदिर बनने पे कि मंदिर जाइएगा कि अस्पताल जाइएगा। उनकी बहन लगातार पूजा पाठ करते हुए वीडियो पोस्ट कर रही, मीसा भारती जी। जैसे उनकी छोटी बहन को मिला, वो देखिए मीसा भारती जी की छोटी बहन कहाँ चले गए पूरे परिवार के साथ? हरिहरनाथ दर्शन करने। क्या वो अस्पताल था? मंदिर ही है ना। तो आप लोग पूजा पाठ करते हैं, भरपूर पूजा पाठ करते हैं भाई, हम लोग को अच्छा लगता है। आप सनातन धर्म में आप भी हैं तो चलिए आप पूजा पाठ करते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा क्यों बोलते हैं, पब्लिक में क्यों बोलते हैं कि मंदिर जाना ये है? आप बोले कि मोदी जी का इवेंट है राम मंदिर, आप उस दिन नहीं जाते, 2 दिन बाद जाते हैं, 1 महीना बाद जाते हैं, तिलक लगा लेते हैं। आप देख रहे हैं कि वहां जैसे गए एक विशेष वर्ग के लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, चुनाव है, आपका वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग शुरू से करते आ रहे हैं। खुद प्रचार हम लोग का कर रहे हैं। पूर्णिया में क्या प्रचार कर रहे थे कि एनडीए को वोट दे दीजिए, आप लोग भी सुने होंगे। तो ये तो खुद हमारा प्रचार कर रहे हैं भाई, 40 के 40 हम लोग जीत रहे हैं। तो एक बात और कहना चाहेंगे कि विपक्ष लोग तो कहता है कि राम जी तो एक बहाना है, ये बस मतलब कि रोजगार पे बात बीजेपी कभी भी नहीं करता है, तो क्या ये सही है? राम जी बहाना नहीं है, ये करोड़ों ही 500 साल से लंबित जो है, आपको भी मौका मिला ना, तो आपने क्यों नहीं बना दिया? आपने राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? हम लोगों ने तो अपने मैनिफेस्टो में सीधा लिखा हुआ था 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे। तो ये बात है कि जो हम लोग बोले वो पूरा किए, कमिटमेंट की बात है। राम मंदिर छोड़िए बना नहीं बना, कमिटमेंट की बात है। कमिटमेंट जो हुआ, लोगों का आस्था था, कमिटमेंट को पूरा किया मोदी सरकार ने। और इस बार जो नारा लगाया गया है कि मोदी है तो मुमकिन है, और अब की बार 400 पार, ये नारा के साथ जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस बार ये कमिटमेंट भी देश में एक ही गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। तो ये बात गारंटी की है। एक परिवार की पार्टी, एक सदस्य, 6-6 लोग एक परिवार के हैं। मीसा भारती जी को तीसरा बार चुनाव में उतार रहे हैं। बाकी लोग को बोलते हैं कि भाई एक बार हार गए चुनाव से तो दूसरा बार टिकट नहीं। आपकी बड़ी बेटी 2 बार आदरणीय रामकृपाल बाबू से हार गए, ये तीसरी बार देने का मतलब, और महिला नहीं मिला आपको आरजेडी में? हम लोग पे कटाक्ष करते हैं, और भी तो महिला है, एक ही परिवार से 2-2 बेटी, क्या है? तो ये एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि विपक्ष लोग हमेशा बीजेपी पे यह सवाल उठाता है कि बीजेपी कभी भी रोजगार का बात नहीं करता, हमेशा कहता है कि युवा पकौड़ी छानेगा, ये छानेगा। तो युवा को रोजगार के बारे में कौन बात करेगा? देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है, ये हमेशा विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है। ठीक है, मानते हैं जो कमिटमेंट किया गया फुलफिल नहीं किया गया रोजगार में, बाकी हर चीज का पूरा किया गया। महंगाई थोड़ा बहुत जरूर ये है, लेकिन आप देखिए ना, आप उज्ज्वला योजना से कितने लाभान्वित हो गए। किसान को 6,000 किसान निधि योजना से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 5 केजी अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लोगों को क्या चाहिए? युवा को रोजगार चाहिए। अग्निवीर का जो आया, ये लोग गलत बताते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम रोजगार जीरो है, मिल रहा है। लेकिन आप देखिए कि जो देश से जो बाहर रह रहे हैं, इंडिया मुल्क के जो लोग बाहर रहते हैं ना, उनसे कभी पूछिएगा। यहाँ के स्टूडेंट जो लोग बाहर पढ़ने गए हैं, उनसे एक बार बात करके देखिएगा। जो वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया का जो वैल्यू रिस्पेक्ट आज के डेट में बढ़ा है, वो मोदी जी के आने से हुआ है। सुरक्षा के मामले में देखिए, ना पाकिस्तान आके दिखा सकता है, ना चाइना आके दिखा सकता है। वर्ल्ड लेवल पे इंडिया मैनेज करता है। इंडिया का तिरंगा दिखा के बांग्लादेश, पाकिस्तान के भी स्टूडेंट युद्ध में पार कर जाते हैं। तो ये तिरंगा का जो रुतबा बढ़ा है, हम लोग चांद से देखिए कहां से कहां चले गए। ठीक है, बेरोजगारी इस बार, अर्थव्यवस्था, जब अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे आने की गारंटी मोदी जी ने दिया है, तो उसमें सारे चीजों को ठीक किया जाएगा, सारे चीजों को ठीक किया जाएगा उसमें। तो एक चीज़ हम ये पूछेंगे कि तेजस्वी सरकार जैसे ही 6 या 1 साल के लिए मतलब सरकार में आई थी, तो टीचर की काफ़ी बहाली निकला, पर बीजेपी तो ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, अरे तेजस्वी यादव जी शिक्षा मंत्री थे नहीं। हैं? ये डिप्टी सीएम से इनका शिक्षा मंत्री एक दिन भी सचिवालय गए हैं? इनको रामचरितमानस पे टिप्पणी करने से छुट्टी था? नहीं। आप लोग भी सुने होंगे, रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे थे, बड़का प्रोफेसर बने हुए थे, रामचरितमानस का वो व्याख्या कर रहे थे कि इसका जो श्लोक है वो गलत है।
तो रामचरितमानस पे टिप्पणी करने से छुट्टी है तब ना। और ये जो योजना जो शिक्षक का जो बहाली का जो बोल रहे हैं वो अभी भी चल रहा है। जब हम लोग एनडीए में थे उस समय भी चल रहा था। और वही चीज मान के चलिए कि बीच में नीतीश जी के कृपा पात्र से बीच में डिप्टी सीएम बन गए। तो चलिए भाई डिप्टी सीएम बन गए तो उस चीज का हवाला दे रहे, लेकिन ये चीज तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पहले से लागू करके रखा है। 7 निश्चय योजना में सब कुछ काम हो रहा था। टीचर लोग का पहले भी बहाली हो रहा था, अभी भी हो रहा है। अभी हमारी सरकार बनी है एनडीए की, अभी भी जारी है वो चीज। है कि वोटिंग बहुत ही कम हो रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहिएगा? नहीं देखिए, इस चीज के लिए हम लोग लगातार अभियान कर रहे हैं। पहले चरण में जरूर कम हुआ था, लेकिन आप वोटिंग परसेंटेज आप कल के न्यूज के माध्यम से हमने भी देखा, कल जरूर परसेंटेज बढ़ा है। और हम उम्मीद करते हैं कि तीसरे चरण से पूरे रफ्तार में आ जाएगा। और इस बार जान लीजिए कि वोटिंग बहुत अच्छा होगा। हम अभी भी आपके चैनल के माध्यम से युवा साथियों से अपील कर रहे हैं कि आप अपना वोट एक दीजिए, साथ साथ अपने परिवार की भी जिम्मेवारी उठाइए। और सिर्फ एक युवा अगर अपने परिवार का जीवन हर परिवार से उठा लेता है तो आप समझिए कि वोटिंग परसेंटेज ऐसे बढ़ जाएगा। निश्चिंत रहिए, रफ्तार में आ जाएगा तीसरे चरण से। तो एक बात और, मनीष कश्यप जैसे ही बीजेपी में ज्वाइन किए ना, तो कुछ लोग को खलबली मच गया है। कुछ लोग पोस्ट पे पोस्ट, ट्वीट पे ट्वीट करते जा रहे हैं कि बीजेपी में मनीष कश्यप को नहीं ज्वाइन करना चाहिए, तो बहुत बड़ा पाप कर दिए, गलती कर दिए। क्या सही में ऐसा है? देखिए, मनीष कश्यप बिहार की युवा है, पहले पत्रकारिता से शुरू किए, चलिए बाद में विरोध किए, तेजस्वी यादव का विरोध किए, उनको जेल भी जाना पड़ा। लेकिन एक बात जान लीजिए, मेहनती लड़का है मनीष कश्यप। और भाई अगर अभी इंडिया से बाहर का भी आप देख लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको सम्मान दिया, ये तो आपके लिए अचीवमेंट है ना, तो उपलब्धि है मनीष कश्यप के लिए ना। क्या चाहिए क्यूबा को? ठीक है, उनका विचारधारा हमारे पार्टी से मैच करता है, तेजस्वी से विचारधारा थोड़े मैच करता है मनीष कश्यप का। अरे विचारधारा भाजपा से मैच करता है भाई, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़ी पार्टी के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? उनको, उनके परिवार को बोला गया, उनका विचारधारा भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा सेम है, तो भारतीय जनता पार्टी में आए और आगे बढ़े। उनका उज्जवल भविष्य का हम लोग कामना करते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं मनीष कश्यप को। तो कुछ लोग का कहना है कि बीजेपी में ज्वाइन करने से पहले वो एक बार जनता से पूछ लेते कि हम ज्वाइन करें कि ना करें। देखिए, ये बात है कि मनीष कश्यप आज के डेट में चलिए चर्चित चेहरा युवा बन चुके हैं, तो भाई उनको क्या अच्छा है बुरा है, उनको अपने फ्यूचर के बारे में कैसे राजनीति करना है उसको अच्छे से मनीष कश्यप को भाई को पता है। इसमें किसी से सलाह लेने की क्या नीड है भाई? अरे विचारधारा मैच हो रहा है भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। कदम से कदम मिलाकर हम लोग भी चलेंगे। हमारे पार्टी में आए, उनका स्वागत है, उनके विचारधारा के साथ हम लोग का भी जुड़ा हुआ है। सरकार बनेगी, आगे भी एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। युवा नेता है, तो युवा के लिए क्या संदेश देना चाहिएगा आप? फिलहाल तो अभी वोटिंग चल रहा है देश में, पूरे देश में, तो युवाओं के लिए तो हम सबसे बड़ा संदेश यही देना चाहते हैं कि जो अपने एक एक वोट के शक्ति को पहचाने, एक एक वोट के ताकत को पहचाने, और सभी युवा साथी कम से कम अपने अपने घर का जिम्मेवारी ले लें। और अभी 2 ही चरण हुआ है, अभी 5 चरण का चुनाव बाकी है। और युवा साथी अगर एक बार चाह गए ना, तो मजबूती से वोटिंग परसेंटेज जितने मजबूती से बढ़ेगा ना, तो आप सब लोग का दायित्व है कि अपने वोट के साथ साथ अपने अगल बगल के अपने परिवार के सदस्यों को भी दिलवाइए और वोट की ताकत को समझिए। और एनडीए का सरकार चुनिए, मोदी जी को फिर से एक बार जिताना है, और देश के लिए मोदी जी ही जरूरी है, इस चीज को जान लीजिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ हिंदी।